नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। मेरे बहुत सारे 12th ग्रेड के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैं ये 12th ग्रेड की सीरीज मैंने शुरू की है और इसमें मैं आह्लाद इस पाठ्य पुस्तक के सारे चैप्टर्स कवर करने वाली हूँ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं द्वितीय पाठः उत्सव प्रिया देवभूमि ही। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीयः पाठः उत्सव प्रिया देवभूमिः। महाकविः पंडितः वसंत शेवड़े महोदयः अर्वाचीन संस्कृत क्षेत्रस्य अपूर्वम भूषणम। यानी महाकवि पंडित वसंत शेवड़े महोदय जो थे ये आधुनिक संस्कृत क्षेत्र के भूषण है। उत्तर प्रदेशस्य संस्कृत अकादम्या एषः विदर्भपुत्रः अपर कालिदासः इति सर्वोच्च पुरस्कारेण समाजितः। यानी संस्कृत उत्तर प्रदेश की जो संस्कृत एकेडमी है तो उनकी तरफ से इस विदर्भ पुत्र का अपर कालिदास इस सर्वोच्च पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। संस्कृत निपुणः कविवरेण्यः अयं नैकानि काव्यानि रचितवान। तो संस्कृत में निपुण ऐसे इन कवि महोदय ने बहुत सारे काव्यों की रचना की है। वैदर्भी रीतिम अवलंब्य निबद्धानि कवेः काव्यानि सुहृदय हृदयानि आह्लादयन्ति। तो वैदर्भी रीति का अवलंब करके बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की है। निबद्धानि कवेः काव्यानि, इन कवि का काव्य जो है वो रसिकों का मन मोह लेती है। महाभागः एषः षोडश सर्गात्मकं श्री देवदेवेश्वर महाकाव्यं रचितवान। तो इन महाभाग ने इन महोदय ने षोडश सर्गात्मक यानी 16 सर्गों वाला श्री देवदेवेश्वर महाकाव्य इसकी रचना की। पुण्यपत्तने पर्वतीस्थम पेशवे कालीनम श्री देवदेवेश्वर मंदिरम विख्यातम। तो पुणे में पर्वती पर ये पेशवे कालीन श्री देवदेवेश्वर मंदिर जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। तस्य निर्माणम आश्रित्य विरचितम एतत् ऐतिहासिकम महाकाव्यम। तो उसके निर्माण के ऊपर आश्रित ये ऐतिहासिक जो महाकाव्य है ये इन्होंने रचना इसकी की है। अस्मिन् पद्य पाठे छत्रपति शिवरायादारभ्य पेशवाकुलोत्पन्न बालाजी बाजीराव पर्यंतम महाराष्ट्रस्य इतिहासः वर्णितः। तो इस पद्य पाठ में इस पाठ में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महोदय से लेके पेशवा कुलोत्पन्न बालाजी या बाजीराव तक महाराष्ट्र का इतिहास के वर्णन किया हुआ है। तत्र महाराष्ट्र वर्णनम इति प्रथमः सर्गः। तो उस वहाँ एक महाराष्ट्र सर्ग नाम का एक प्रथम सर्ग है। तस्मिन् महाकविः साभिमानम महाराष्ट्र वर्णितवान। तो उसमें इन महाकवि ने बहुत अभिमान के साथ महाराष्ट्र का वर्णन किया हुआ है। षोडश शतके महाराष्ट्रे ये देवता विशेषाः तथा उत्सव विशेषाः प्रचलिताः तेषां सरलम रोचकम वर्णनम अस्मिन् पद्यांशे वर्तते। तो 16वें शतक में महाराष्ट्र में जो देवता विशेष थे, जो देवताएं थे या जो उत्सव थे तो उनका सरल और बहुत ही रोचक वर्णन इस पाठ में इन्होंने किया हुआ है। तो शुरू करते हैं पहले सुभाषित से। गुणोत्तरो दक्षिणदिक्स्थितोऽपि सह्याश्रितोऽपि द्विशतम् असह्यः वर्वर्ति सर्वर्तुषु रम्यरूपो देशो महाराष्ट्रम इति प्रसिद्धः। इसका अन्वय भी साथ में देख लेते हैं तो उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। दक्षिण दिक् स्थितः अपि गुणोत्तरः, यानी भारत की दक्षिण दिशा में स्थित होकर भी गुणों के मामले में यह श्रेष्ठ उत्तर श्रेष्ठ है। सह्य पर्वतों में है। सह्याश्रितः अपि द्विशताम असह्यः, यानी सह्य पर्वतों में है फिर भी शत्रुओं के लिए असहाय यानी इनकॉन्करेबल ऐसा है। सर्वर्तुषु रम्य रूपः, यानी सारे ऋतुओं में सुंदर दिखने वाला ऐसा महाराष्ट्रम इति प्रसिद्ध वर्वर्ति। तो सारे ऋतुओं में सुंदर रूप धारण करने वाला यह प्रदेश महाराष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा देखते हैं। गोदावरी रोधसी रामचंद्रः समाश्रयन् पंचवटी मनोज्ञा उवास वन्यावलंब्य
वृत्तिम सहानुजो यत्र सुखम सदा रह। इसका भी अन्वय देख लेते साथ में। यत्र गोदावरी रोदसी मनोज्ञाम पंचवटी समाश्रयन् सहानुजः सदारः रामचंद्रः वन्याम वृत्तिम अवलंब्य सुखम उवास। यानी जहाँ जिस जगह गोदावरी रोदसी मनोज्ञाम पंचवटी समाश्रम, यानी जिस जगह गोदावरी के तट पर मनोहर पंचवटी का आश्रय लेकर श्री रामचंद्र अपने छोटे भाई सहानुज, अनुज मतलब छोटा भाई, सह अनुज यानी अनुज के साथ, छोटे भाई के साथ, सदारह रामचंद्र और अपनी पत्नी के साथ वन्याम वृत्तिम अवलंब्य यानी वन की जीवन शैली अपनाते हुए सुखम उवास यानी सुख से रहे। तीसरा अभी देखते हैं। तिष्ठन मयूरेश पुरे गणेशः क्लेशान शेषान अपि यत्र हन्ति प्रस्तूयते प्रेम पुरे प्रमोदान मल्लारी पूजासु च येलकोटः। इसका अन्वय देख लेते हैं। यत्र मयूरेश पुरे तिष्ठन गणेशः अशेषान क्लेशान अपि हन्ति, यानी जहाँ मयूरेशपुर का गणपति सारे संकटों का नाश करता है, यत्र च प्रेमपुरे मल्लारी पूजासु प्रमोदात येलकोटः प्रस्तूयते, वैसे ही प्रेमपुर में मल्लारी यानी खंडोबा जो है वो पूजा में और सारे खुशी से येलकोट का जय घोष करते हैं। विन्यस्तहस्तः स्वनितंब बिंबे कल्पद्रुमे भक्त मनोरथानां तिष्ठति अपास्य श्रममिष्ट कायाम अनादिकालात इह पांडुरंगः। इसका अन्वय देख लेते हैं। श्रमम अपास्य स्वनितांब बिंबे विन्यस्त हस्तः भक्त मनोरथान कल्पद्रुमः पांडुरंगः अनादिकालात इह इष्टिकायाम तिष्ठति, यानी भक्तों के कष्टों को दूर करके, श्रम अपास्य यानी भक्तों के कष्टों को दूर करके और खुद के कटी पर हाथ रखे हुए, विन्यस्त हस्तः और भक्त मनोरथानाम कल्पद्रुम है, और जैसे कल्प वृक्ष सारी इच्छाएं पूरी करता है, वैसे ही पांडुरंग जो है अपने सारे भक्तों की इच्छा पूरी करता है। तो भक्तों के कष्टों को दूर करके और खुद के कमर पर हाथ रखे हुए भक्तों की मन की सारी इच्छाएं पूरी करने वाला जैसे कल्प वृक्ष, ऐसा पांडुरंग अनादि काल से यहाँ ईट पर खड़ा हुआ है। इष्टिकाया मतलब क्या, ईट पर तिष्ठति यानी खड़ा हुआ है। भक्त व्रजः ताल मृदंग नादैहि गर्जन मुहुः विठ्ठल विठ्ठल इति आषाढ़ मासे प्रतिवर्षम अत्र क्षेत्रम समागच्छति पौंडरीकम्। अत्र प्रतिवर्षम आषाढ़ मासे ताल मृदंग नादैहि विठ्ठल विठ्ठल इति ही मुहुः गर्जन भक्तव्रजः पौंडरीकम क्षेत्रम समागच्छति। यहाँ हर साल, प्रतिवर्षम मतलब क्या, हर साल, आषाढ़ मास यानी आषाढ़ महीने में ताल मृदंग नादेही, ताल और मृदंग की नाद पर विठ्ठल विठ्ठल इति मुहुः गर्जन यानी विठ्ठल विठ्ठल ऐसे कहते हुए सारे जो भक्तगण हैं वो पौंडरीक क्षेत्रम समागच्छति, यानी ये सारे विठ्ठल विठ्ठल ऐसी गर्जना करते हुए कहाँ जाते हैं, तो वो पंढरपुर जाते हैं। पौंडरीक मैंने क्या, भक्तों का मेला सारा पंढरपुर में जाता है। स्नातुं पवित्रम अंबसी कृष्ण वेण्याम द्रष्टुम पदाब्ज द्वयम अत्रि सूनोः अजस्रम आगच्छति दूर दूरान दृसिह वाटिम इह यात्री वर्गः। इसका अन्वय भी देख लेते हैं। इह कृष्ण वेण्याः पवित्र अंबसी स्नातुम अत्रि सूनोः पदाब्जद्वयं द्रष्टुम च नृसिंह वाटी दूर दूरात यात्री वर्गः अजस्रम आगच्छति, यानी यहाँ कृष्णा नदी के पवित्र जल में स्नान करने के लिए और अत्रि ऋषि के बेटे दत्तात्रेय के चरण कमलों के दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से नृसिंह वाटी यहाँ पर आते हैं। श्री त्र्यंबकेशो भ्रूसृणेश्वरो वा यत्र क्वचित क्षेत्र महाबलेशः भीमाश्रयः शंकर नामधेयः क्वचित शिवो राजति वैद्यनाथः। तो इसका भी अनुवाद देख लेते हैं साथ में। यत्र क्वचित त्र्यंबकेशः वा भ्रूसृणेश्वरः वा क्षेत्र महाबलेशः वा भीमाश्रयः शंकर नामधेयः वा क्वचित वैद्यनाथः शिवः वा राजति, यानी जिस जगह त्र्यंबकेश्वर यानी सारे जो
12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से जो प्रमुख महाराष्ट्र में है उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये जगह यहाँ पे त्र्यंबकेशः, गुरुश्रुणेश्वरः, तो कभी महाबलेश्वर, तो कभी भीमाशंकर, तो कभी वैद्यनाथ में भगवान शिव का रूप सुंदर दिखता है। वैद्यनाथ शिवः वा राजति, यानी शोभा देता है, सुंदर दिखता है। महाल, आगे का देखते हैं, महालसाख्याम क्वचिद आदधाति यत्र क्वचिद बिंदंती रेणुकाख्यां लक्ष्मी स्वरूपा क्वचित आदिशक्ति ही क्वचित भवानी तुलजापुरस्था। इसका अन्वय भी देख लेते साथ में। यत्र आदिशक्ति ही क्वचित लक्ष्मी स्वरूपा, यानी जहां पर आदिशक्ति, कभी यहाँ कोल्हापुर की महालक्ष्मी का स्वरूप है आदिशक्ति, क्वचित तुलजापुरस्था भवानी, तो कभी तुलजा भवानी और महालसा, क्वचित महालाख्याम आदधाति क्वचित रेणुकाख्याम विंदती, तो महालक्ष्मी का स्वरूप तो कभी तुलजा भवानी का, कभी महालसा का यह नाम धारण करती है, तो कभी रेणुका इस नाम से भी ये जानी जाती है। संवत्सर आरंभ दिने प्रभाते सर्वे रोपणम आर्द्रियन्ते वितन्वते यत्र जनाः प्रमोदात् दोलोत्सवं सद्मनि चैत्र गौर्याः। यत्र सर्वे जनाः संवत्सर आरंभ दिने प्रभाते सद्मनि ध्वजारोपणम आर्द्रियन्ते प्रमोदा चैत्र गौर्याः दोलोत्सवम च वितन्वते, यानी जिस जगह सारे लोग नए साल के पहले दिन सुबह घर घर में ध्वजारोहण करते हैं, यानी गुड़ी लगाते हैं और आनंद से चैत्र गौरी का दोलोत्सव मनाते हैं, यानी स्विंग फेस्टिवल जिसको हम लोग बोलते हैं, दोलोत्सव मनाते हैं। तो आरंभ दिने यानी संवत्सर आरंभ दिने यानी साल के पहले दिन, प्रभात यानी सुबह, सदमनी ध्वजारोपण आचर्यन्ते, अपने अपने घरों में ध्वजारोपण करते हैं, प्रमोदा चैत्र गौरी, और प्रमोदा आनंद से चैत्र गौरी का उत्सव मनाते हैं। आगे देखते हैं, पक्षे स्थिते भाद्रपते च मासे गृहे गृहे यत्र तिथौ चतुर्थ्यां प्रवर्तते मृण्मय मूर्ति पूजा महोत्सव सिद्धि विनायकस्य। इसका अन्वय भी देख लेते साथ में। यत्र भाद्रपदे मासे शीते पक्षे चतुर्थ्यां तिथौ च सिद्धिविनायकस्य मृण्मय मूर्ति पूजा महोत्सवः गृहे 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 प्रवर्तते, यानी जहां भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष पर, शीते पक्ष मतलब क्या, शुक्ल पक्ष पर चतुर्थी तिथि पर घर घर में सिद्धि विनायक की मिट्टी की मूर्ति की पूजा महोत्सव मनाया जाता है। निर्वर्त्य पूजा विधि आयुधानां नीराजना वाजी विभूषणं च व्रजन्ति सायं विजयादशम्यां सीमानुल्लंघम उल्लंघितुम अत्र लोकाः। इसका अन्वय देख लेते साथ में। अत्र लोकाः पूजा विधिम आयुधानां नीराजनां वाजी विभूषणं च निर्वर्त्य विजयादशम्यां सायं सीमानम उल्लंघितुम व्रजन्ति, यानी जहां लोग पूजा विधि करके और आयुधों की पूजा करके यानी वेपन्स की पूजा करके घोड़ों को सजा के और विजयादशमी के दिन शाम को सीमोल्लंघन करने के लिए जाते हैं। वृषोत्सव श्रावण मासी यत्र कोजागिरी शारद पूर्णिमायां संपद्यमान मानस त्रिपुरस्य दाहो विशिष्यते कार्तिक पूर्णिमास्यां। यत्र श्रावण मासी वृषोत्सवः शारद पूर्णिमायां कोजागिरी कार्तिक पूर्णिमास्यां संपद्यमानः त्रिपुरस्य दाहः विशिष्यते, यानी जिस जगह श्रावण के महीने में बैल पोड़ा, शरद पूर्णिमा में कोजागिरी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा में किया जाने वाला त्रिपुरासुर का दहन वैशिष्ट्यपूर्ण होता है। बैल पोड़ा यानी द फेस्टिवल ऑफ वर्शिपिंग बुल्स। तो ये सारे जो उत्सव है ये महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं और ये सारे जो भगवान है वो देवता विशेष, तो उनकी विशेषताएं यहाँ पे बताई गई है और कौन से उत्सव महाराष्ट्र में किए जाते हैं, मनाए जाते हैं, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है। अभी पार्ट 2 में हम लोग इसके सारे एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इसके एक्सरसाइज के साथ।